तो सुनावा। जब से ललका पियर का मिलल बा, देखो सब कर गणितिया हिलल बा। पार्टी, जनवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी सहित सभी गठबंधन के नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, कोई पैदा कर दिया हम लोगों ने मिलकर कि आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों देश के, चाहे प्रधानमंत्री हों देश के, दरवाजे दरवाजे वोट की भीख मांगने के लिए हम लोगों ने मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत अहंकार था भाजपा के लोगों को, बहुत घमंड था। इस प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया आजादी के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबसे पहले धोखा दिया, तो ओम प्रकाश राजभर को धोखा दिया। तो इस धोखे के अपमान का बदला लेने के लिए मैंने भी मन बनाया, ऐ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जब तक तेरी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से उतारकर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर नहीं पहुंचा दूंगा, तब से चैन से बैठने वाला नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी मुकर गई और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना करा करके दिखाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर लपट करके सरकार बनाओ, 6 महीने में जातिवार जनगणना होगी। दूसरा काम आपने कहा कि हमने आपसे कहा घरेलू बिजली का बिल माफ करने का, आपने कहा 300 यूनिट बिजली हम उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आबादी को फ्री देने का काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। हमने भी घूम घूम करके लोगों को बताने का प्रयास किया कि घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा धरती पर कोई माइकल पैदा नहीं है जो कर सकता हो। तीसरा काम साथियों, हमने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए गरीब परेशान है, चाहे वो अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसार धोबी खटिक पासी केवड़ बिन मला जोला दुनिया सारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमिहार बिहार नाई आर कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंगार जाट गुजर हो, चाहे आर कर्क बंसी बंजारा बहेलिया हमारा तेली कलवार साहू राठौर हो, सभी समाज के लोगों ने मन बना लिया कि हम उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज सरकार बनाकर, कोई भी गरीब किसी जाति का होगा, बीमार होगा, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना होगा, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीबों का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए हम लोगों ने मन बनाया और मन बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बीड़ा उठाया। हम लोगों ने तय किया है कि अब उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करके हम उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करने का काम करेंगे और प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, कॉपी किताब कलम फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में, जरूरत पड़ेगी गरीबों तो बच्चों को साइकिल भी फ्री में देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इस बात को लेकर जब हम लोगों ने मन बना लिया तो हमारे योगी बाबा बोल रहे हैं, योगी बाबा बोल रहे हैं कि नौजवानों तेरी गर्मी निकाल दूंगा, तो ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है घबराओ नहीं, नौजवानों लपट करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, आपके लिए भर्ती निकाल दी जाएगी, पुलिस की भर्ती, पीएससी की भर्ती, मिलिट्री की भर्ती निकाल दी जाएगी। ये काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। और हमारे गृह मंत्री तो पागल हो गए, हमारे मुख्यमंत्री पागल हो गए। अभी मुख्यमंत्री 3 दिन पहले बयान दे रहे कि लखनऊ में मैंने मेट्रो ले आया है। पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं किस चश्मे से देखते हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तभी से मेट्रो लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी उद्घाटन करके चला चुके थे और ये आज बोल रहे हैं कि मेट्रो मैंने बनवाया। और हमारे गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं
12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ। 12 गृह मंत्री, 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। अखबारे पढ़ ले हुआ कि पिछवाड़े? ये ओम प्रकाश राजभर है। अब बता दिया हूं, पूर्वांचल की धरती पर ओम प्रकाश राजभर गंगा जी में बोर के मार डालूंगा भाजपाइयों। घबराओ नहीं, तेरा घमंड चकनाचूर करके रख दूंगा। ऐसे नहीं घूमता है राजभर। अभी जितना आप यहां जुटे हो, इससे 4 गुना भीड़ अभी मऊ की धरती पर माननीय अखिलेश यादव जी संबोधित करके आ रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में हाहाकार मचा हुआ। पश्चिम में तो भाजपा साफ हो गई है। पूर्वांचल आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिले जिले घूम के भीख मांग रहे हैं। हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया है। अरे अमित शाह, मोदी जी, मैं आपसे पूछता हूं, ब्रिजेश सिंह क्या है? साधु है क्या तेरी नजर में? उसके विषय में क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? तेरी जबान क्यों बंद हो जाती है जब मैं इस बात को कहता हूं? मैं कहता हूं ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 86 मुकदमे हैं, तो लोगों को बुरा लगता है, ऐसे क्यों बोलता है? आप मुख्तार की बात करोगे, दुनिया बोले ना बोले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मुख्तार के साथ खड़ा है, रहेगा, आजीवन रहेगा, कुछ भी किसी को करना हो। इस नाते चिंता मत करना साथियों, ये ओम प्रकाश राजभर निराला है। और आपसे कह रहा हूं साथियों, देख लेना, 10 मार्च को बाजा बजेगा। 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा। चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। अब दूसरा गाना हम लोगों ने फीट किया है। दूसरा गाना हम लोगों ने फीट किया है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। अब तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का काम है। बोलो सही है कि नहीं है? कितने लोग अखिलेश जी को मुख्यमंत्री चाहते हैं? दोनों हाथ उठाओ। हमारे कुछ पलका भाई इंडिया के हैं, एक फैला रहे थे कि बड़ी कांटे की लड़ाई है। अरे जितना भाजपा और बसपा दोनों मिल के पाएंगे, उतने वोट से ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीतेगा यहीं जहूराबाद में, देख लेना। आप गर्मी निकालते हो नौजवानों की, ये ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तेरी गर्मी निकाल दूंगा 10 मार्च को, देख लेना, तेरी गर्मी निकाल दूंगा। हमारे साथ भाई मन्नू अंसारी जी, जोरदार ताली बजा के नौजवान का स्वागत करिए। आप देखो, तेरे जहूराबाद से एक गरीब का बेटा, ये गरीब का बेटा महेंद्र चौहान, ये गरीब का बेटा, इसका बाप साइकिल का पंचर बनाता है। मुझे बताया गया कि इनके पिताजी साइकिल का पंचर बनाते हैं। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि महेंद्र चौहान को जहूराबाद से उठा के रसड़ा में लड़ा दो, हम महेंद्र चौहान को एमएलए बना के दिखाएंगे। और आज आप बताओ, आपके यहां खबर है कि नहीं खबर है? महेंद्र चौहान चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? बहुत उछड़त रहना है, रसड़ा में बहुत उछड़त रहना है। फेजपुर फेंक देले हुवन, घरे सुतल हुवन कि का होगा। वहां का समीकरण, चौहान इकट्ठा हो गया, राजभर इकट्ठा हो गया, यादव मुसलमान इकट्ठा हो गया, नाई गोड़ पाल प्रजापति इकट्ठा हो गया, ब्राह्मण राजपूत भूमियार इकट्ठा हो गया। सारी जाति के लोगों ने मिलकर महेंद्र चौहान को एमएलए बना दिया। और आज एक गरीब का बेटा महेंद्र चौहान रसड़ा की धरती से 10 तारीख को देखिएगा, पूरे टीवी पे चलेगा तो महेंद्र चौहान और ओम प्रकाश राजभर चलेगा। हमारे मन्नू अंसारी हैं, ये मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। मन्नू अंसारी का चुनाव चिन्ह तो साइकिल है, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन इधर दोनों लोगों का चुनाव चिन्ह का बा? बोलो, चुनाव चिन्ह का बा? आवाज नहीं आवत है। अरे इतना जोर तो बनारस में मनकनका पर मुर्दा बोला ना यार, ताव से बोलो,
चुनाव चिन्ह का बा छड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी का हो जाई खटिया। इस नाते साथी आगे कार्यक्रम है, हम लोग लेट हैं। माननीय अभी आपको 4 कार्यक्रम और करने हैं, तो हम बहुत कुछ न कहते हुए आप लोगों से आज तो मुझे भाषण नहीं देना चाहिए था। मुझे तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं आप कुछ बोलो, तो हम तो बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं। आखिरी बात कह रहा हूं, देखो योगी मोदी के ललका सांड जानते हो ना, योगी मोदी के ललका सांड से के परेशान हाथ उठा, परेशान हो ना, इनके ललका सांड से छुटकारा दियावे के हो। महेंद्र चौहान जी वहां जीत चुकल हवन, इधर सब लोग ठीक कह दिले ही। बताओ गाजीपुर में 7 सीटें हैं, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा हूं गाजीपुर की 7 सीट जीत करके हम लोग आपके झोली में पहुंचाने का काम करेंगे। बोलो जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज, जय समाजवाद, जय निषाद राज, जय भारत। जोरदार नारा, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ समाजवाद चल सन्यासी मंदिर में, मैं समझता हूं ये गाने की केवल एक ही लाइन ठीक है एक ही लाइन ठीक है, इसके बाद का गाना तो बाबा जी भी नहीं सुन पाएंगे इस गाने की केवल एक लाइन ठीक है। ये जो गाना, अरे रुक जाओ, आपके काम की बात है, आपके मतलब की बात है। मैं बहुत दिनों से आपके भाषण का गाना सुन रहा था। ये गाना जो कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, मैं समझता हूं इस गाने की केवल एक ही लाइन सुनी जा सकती है, इसके बाद का गाना बाबा जी के सीमा से बाहर है। और जो दूसरा गाना है कि मेरे अगने में, उसकी भी अगली लाइन बाबा नहीं सुन सकते। मेरे अगने वाली दूसरी लाइन खराब है इसलिए मैं कह रहा हूं, जब से पीला रंग साथ आया है, पीला देख करके बीजेपी के लोगों ने पीली वाली खिचड़ी खाना छोड़ दिया, सरसों के खेत को देख के घबरा रहे हैं। बताओ घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और आप लोग बताओ, बीजेपी का सांड, बीजेपी के वोट सब चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? जो सांड बीजेपी के वोट चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, ये चुनाव हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के सम्मान का चुनाव, ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। बताओ इस चुनाव में आप लोग छड़ी की मदद करोगे कि नहीं करोगे?
और मैं कह के जा रहा हूं आपसे, ये तो पूर्वांचल के लोगों के विकास से जोड़ने की शुरुआत है। जो समाजवादियों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, ये जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क नहीं है, केवल शहरों को नहीं जोड़ रही है। भविष्य में इसके किनारे हम गाजीपुर में मंडी बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों को उनकी फसल का सही कीमत मिल जाए। न केवल हम मंडी बनाने जा रहे हैं, हम अपने मऊ के बुनकर भाइयों को कह के आए हैं कि मऊ, हमारे मुबारकपुर और गाजीपुर आपके बुनकर भाइयों के मदद के लिए अगर हमें बड़ा बुनकर बाजार बनाना पड़ेगा तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बुनकर बाजार बना करके अपने बुनकर भाइयों को सीधा सीधा बाजार से जोड़ने का काम करेंगे। बताओ, ये सड़क, ये जो सड़क बनी है, ये जो सड़क बनी है आपको जोड़ने वाली, आप में से किसी ने मांगी हो तो बता दो। बताओ, किसी ने मांगी थी क्या? किसी ने सड़क नहीं मांगी थी, लेकिन मैं ये जानता था हमारे पूर्वांचल के लोग, चाहे वो आजमगढ़ के हों, मऊ के हैं, गाजीपुर के हैं, अभी विकास से नहीं जुड़े हैं। इसलिए मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क से आपको जोड़ने का काम किया है। न केवल अभी आप जुड़े हो, इसके बाद जो और सड़कें बनेंगी उनसे आपको जोड़ करके सीधा सीधा विकास से जोड़ करके हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास करने का काम हम समाजवादी लोग मिल करके करेंगे। और हमें अगर भविष्य में मंडी के लिए जगह जहां देंगे, वहीं हम जानते हैं गाजीपुर के लोग दूध भी बहुत बाजार तक पहुंचाते हैं। अगर हमें दूध का प्लांट लगाना पड़ा, जैसे समाजवादी सरकार में एक लखनऊ में लगवाया था, एक हमने भोगनीपुर में लगवाया था, जो अभी बनारस में अमूल का प्लांट का शिलान्यास हुआ था, ये भी समाजवादियों की देन थी। हम अपने गाजीपुर के किसानों को जो दूध को पैदा करते हैं, दूध का काम करते हैं, उन गरीब परिवारों के लिए दूध का प्लांट यहां लगवाने का काम करेंगे। और आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, आपको दूध बेचने के लिए और पैसा लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप दूध देंगे और आपके अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमें यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए अगर बस का कोई बस स्टैंड भी बनाना पड़ेगा, बस अड्डा, तो बस अड्डा बना के भी आपको सुविधा देने का काम करेंगे। जब बिजली का बिल आता है तो बताओ, करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारे बुनकर भाइयों को भी जो नेताजी ने दी थी फ्लैट रेट पर बिजली, वो भी हम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे। न केवल 300 यूनिट फ्री होगी, बुनकरों के लिए फ्लैट रेट बिजली होगी, वहीं हमारे किसानों को सिंचाई के लिए भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, सिंचाई पूरी माफ होगी। ये नौजवान लोग पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी और रोजगार के लिए। इस बाबा मुख्यमंत्री ने न नौकरी दी न रोजगार दिए। बताओ नौजवान साथियों, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे?
इसलिए हम उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम होगा। और मुझे तो लग रहा है ये जोश और उत्साह देख करके क्या इस बार गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और इनके नेताओं को देखा आपने, वोट मांगने के लिए माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग मंच से दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ इनके भाजपा के प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। कुछ भाजपा के प्रत्याशी तेल लगा करके, तेल मालिश कर करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से किसान परेशान हुए हैं डीएपी और खाद के लिए, 3 कानून जब आए थे उसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए थे। मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग कितनी भी माफी मांग लें, कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगा लें, तब भी यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ नहीं करेगा, इस चुनाव में साफ कर देगा। बताओ, बीजेपी को साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अभी हम बलिया गए थे, बलिया, और प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ भी आए थे। बलिया में प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे थे कि उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे। याद कीजिए, जब फ्री गैस सिलेंडर बांटे गए थे तब गैस भराने में सिलेंडर में कितने रुपए लगते थे? तब 400 रुपए लगते थे। और